बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो जब देख रहा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स जो कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है उससे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ठीक है ना, अगले लेक्चर में बने या फिर इसी में बन जाए, देखो क्या होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश पहले y में तथा फिर k पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। क्या पूछ रखा है कि दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। बोल रखा है कि दो बिंदु आवेश पहले y में रखा जाता है और फिर उसके k पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। बल पूछा है, बल का फार्मूला क्या होता है? कूलॉम के नियम अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है ना, अगर पैरावैद्युतांक मध्यम k हो तो। पहले क्या रखा है? पहले y में रखा है, ये आपका फार्मूला यही यूज होगा। पहले क्या कर रखा है? y में रखा है तो k का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। y में रखा है तो f इक्वल टू हो जाएगा, f1 ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। k इक्वल टू हो जाएगा 1 y में। मैंने आपको प्रूफ लिखवाया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब y में रख दिया, इसके बाद अब k पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में। नाउ k परावैद्युतांक वाले माध्यम में, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पर F2 हो जाएगा k पैरावैद्युतांक, तो यहाँ पर k रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और Q1 Q2 दो आवेश है अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश। चलिए, तो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात पूछ रखा है ना, तो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अनुपात पूछ रखा है तो F1/F2 कर दो भैया। F1/F2 करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और अपान में ये वाला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k भी है इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा ये ऊपर चला जाएगा, ये k जो है ऊपर चला जाएगा। डेट सिंप्लाई k/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी वैद्युतरोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक k हो सकता है। किसी वैद्युतरोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक k हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? तो ये 6 हो सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, किसी वैद्युतरोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक जो हो सकता है वो 6 हो सकता है। आपके जो दे रखा होगा आपके यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो सही है आपका डी सही है। बातें समझ में आ रही क्या? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है। y में रखे दो धनावेशों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी वही रहेगा और डी 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया है उत्तर प्रदेश 2015 में आ चुका है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मतलब आजकल ये कर दिया है कि 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रहा है क्लास 10 प्लस 2 में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 10 बहुविकल्पी, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल और जो है डेरिवेशन प्रूफ करने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा, अगर किसी दो धनावेशों के मध्य अगर पैरावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं तो उसका जो होता है
उसके बीच लगने वाले जो प्रतिकर्षण बल होते हैं वह घट जाता है। याद रखे रहिएगा कि यदि दो वैद्युत आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच पैरावैद्युतार पदार्थ रख दिया जाए, यानी कि के रख दी जाए कोई, ठीक है ना, तो उनके बीच जो लगने वाले प्रतिकर्षण या कर्षण बल हो वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका 13 या फिर 4th मतलब, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो हम क्या जानते हैं, ऑप्शन ए दिया है न्यूटन इंटू कूलाम, बी कूलाम पर न्यूटन, और सी न्यूटन पर कूलाम, और डी जूल पर कूलाम। ये उत्तर प्रदेश 2016, 15, 13, 11, 8 इतने ईयर्स में आ चुके हैं, आपको देख रहा होगा क्वेश्चन में। और ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए मैं कर रहा हूँ इसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। हमने लिखवाया है E = F/Q होता है, पता है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। यहाँ पर F का क्या होता है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और Q का मात्रक क्या है, कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं थी, 1 नंबर आपको मिल जाएगा फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है। क्या दे रखा है, फर्स्ट ए वोल्ट पर मीटर, बी वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, सी वोल्ट इंटू मीटर, और डी वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका हमने अभी फार्मूला नहीं बताया है, ये आपको 3rd या 4th चैप्टर में मिलेगा। मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ कि E = होता है V/D भी होता है। यहाँ पर V जो है वोल्ट है, V विभवांतर है, और D है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो होता है मीटर में मापते हैं, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, वोल्ट पर मीटर। 14 का जो ऑप्शन सही है वो ए नंबर सही है। बातें समझ आ रही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये भी उत्तर प्रदेश 2014 और 9 में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये बीमा के वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है, हमने अभी बताया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या होता है भैया, वोल्ट पर मीटर भी होता है, और इसके बाद न्यूटन पर कूलाम भी होता है, ये भी बताया था। तो न्यूटन पर कूलाम एक तो ये है ऑप्शन ए, तो ये गलत नहीं होगा। वोल्ट पर मीटर ये भी है, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक है जूल पर कूलाम, और एक है जूल पर कूलाम और पर मीटर भी है। तो E = V/D होता है, और यहाँ पे एक लेंगे जो है आपका जूल पर कूलाम है ना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो जूल पर कूलाम जो है ये आपका आंसर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, ये जूल पर कूलाम पर मीटर ये है। यहाँ पर देख लेते हैं ये कैसे है। तो हम जानते हैं कि E = मैंने आपको बताया था कि E = V/D होता है। V = जो होता है, और चूँकि V = W/Q होता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा जो कि इसमें दे रखा है, तो मैं बता दे रहा हूँ। और V = W/Q रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W/QD हो जाएगा। इसका अगर मात्रक देखें तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम इंटू मीटर, यानी कि जूल
कूलाम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये चौथा ऑप्शन है, ये 4 नंबर ऑप्शन में है, तो ये होगा, ये कितने नंबर ऑप्शन में है, वोल्ट पर मीटर 1 नंबर ऑप्शन में ये भी होगा, और ये जो है न्यूटन पर कूलाम, ये जो है 1 नंबर ऑप्शन पे है, न्यूटन पर कूलाम ये भी होगा, और ये है बी नंबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में, तो ये भी होगा, और थर्ड नंबर जो है जूल पर कूलाम जो होता है ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल पर कूलाम नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है कि आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, ये उत्तर प्रदेश 2012-10 में भी आ चुका है। तो ये इसमें ऑप्शन ए है एक्स किरणों को, बी न्यूट्रॉनों को, सी अल्फा कणों को, और डी गामा किरणों को। तो इसमें क्या हो सकता है भैया, एक्स किरणें क्यों? तो जो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है ना, गामा, ये तो न्यूट्रॉनों को, तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होते हैं, गामा के बीच बातें छोड़ो, एक्स किरणें भी, तो यहाँ पर सी अल्फा कणों को वो विक्षेपित कर सकता है, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है भैया, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। चलिए हम देख लेते हैं भैया, वैद्युत बल E इजकल टू होता है F/Q, F इजकल टू यहाँ से निकालेंगे तो QE हो जाता है, ये एक समान है। ठीक है, बस इसका हमें देखना है। तो ये इस पर जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है पॉजिटिव आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव आवेश होता है, और 1.6 × 10⁻⁻19 का होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है बस इसमें। बलों के परिमाण बराबर होंगे, हाँ बलों के परिमाण तो बराबर होंगे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर होगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे, ये सारी बातें छोड़िए। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन जो है इसके बलों के परिमाण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। क्या बोल रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, ई दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का, अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण है, याद रखिएगा अल्फा कण, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि E इजकल टू होता है F/Q, F इजकल टू QE हो जाएगा। ठीक है, और Q जो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश Q क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहता है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम बल निकाल लेंगे, यही तो बल का मान ही तो पूछा है, तो Q का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या लिखेंगे 3.2 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे E का वैल्यू दे रखा है 15 × 10⁴ मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 15 दूनी 30, इसमें इससे 15 दूनी 30 के 0, 15 × 45, 48। ठीक है, दशमलव लग जाएगा इसमें, यहाँ पे दशमलव इंटू 10⁻⁻19 4 15 -15। अगर हम इसको डेसिमल और इधर लेके खिसकाते हैं तो ये फिजिकल टू क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻14 ये होगा आपका न्यूटन में। बातें समझ में आ रही है?
ऑप्शन ए कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन सही है आपका ऑप्शन। फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए आज आपका बहुविकल्पी समाप्त होता है। और मान लीजिए एक दो बहुविकल्पी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं और भी जोड़ करके, जैसे न्यूमेरिकल पार्ट जब अब मैं कराऊंगा तो न्यूमेरिकल पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।